कमांडो किसी भी सेना के अंतर्गत अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इन्हें सेना की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सैनिकों की सूची में सबसे ऊपर रखा जाता है। अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन को कमांडो द्वारा ही पूरा किया जाता है। देश की सुरक्षा से लेकर बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षा का जिम्मा भी इन कमांडो का ही होता है। भारत के पास भी बेहतरीन और बहादुर स्पेशल फोर्स हैं जिन्हें हम कमांडो कहते हैं। इनका मुख्य कार्य आतंकी हमलों से बचाना, सीक्रेट ऑपरेशन करना, होस्टेज सिचुएशन से लोगों को बचाना और राष्ट्र के लोगों की रक्षा करना है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही भारत के 10 कमांडो फोर्सेस के बारे में, जिसमें 1 से 5 तक के कमांडो बहुत ही खतरनाक हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 10 पर आता है श्वेत कमांडो। श्वेत कमांडो फोर्स का गठन 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान किया गया था। इस फोर्स का पूरा नाम स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स है। श्वेत कमांडो के सभी जवानों की उम्र 28 वर्ष से कम होती है। ये दिन रात पानी हवा में घुसकर लगातार हमला कर सकते हैं। इस फोर्स का मुख्य कार्य दिल्ली और एनसीआर को सुरक्षित रखना है। नंबर 9 पर आता है सीआईएसएफ कमांडो, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसका गठन 10 मार्च 1959 में हुआ था। सीआईएसएफ कमांडो को खास तौर पर वीआईपी एयरपोर्ट या इंटरनेशनल इलाकों में तैनात किया जाता है। दिल्ली, मुंबई जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनकी ही निगरानी में रहते हैं। इनका अपना स्पेशल फायरिंग है। 26/11 मुंबई हमले के बाद इनको प्राइवेट सेक्टर की सिक्योरिटी में भी तैनात किया जाने लगा है। नंबर 8 पर आता है फोर्स 1 कमांडो। मुंबई आतंकवाद हमले 26/11 के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इनका गठन 2010 में किया था। ये कमांडो बहुत ही तेज और फुर्तीले होते हैं। इस फोर्स का मुख्य काम मुंबई को सुरक्षित रखना है। ये केवल 15 मिनट में दुश्मनों का सफाया करने की ताकत रखते हैं। इनको ट्रेनिंग एनएसजी कमांडो द्वारा दी जाती है। नंबर 7 पर आते हैं घातक कमांडो। घातक कमांडो फोर्स का गठन 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था तब किया गया था। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, ये फोर्स बहुत घातक हैं। मैन टू मैन असोल्ट में ये बटालियन से आगे चलती है। जब दुश्मनों के साथ आमने सामने की जंग होती है तब इनका प्रयोग किया जाता है। 20 आतंकवादियों पर एक अकेला घातक कमांडो भारी पड़ सकता है। इसमें 7000 कमांडो हैं। पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक में पैरा कमांडो के साथ मिलकर इन्होंने युद्ध को जीता था। नंबर 6 पर आते हैं एसपीजी कमांडो। एसपीजी का गठन करने का मुख्य कारण 1984 में हुई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का गठन 1985 में हुआ था। इस फोर्स का मुख्य काम प्रधानमंत्री को सुरक्षित रखना है। किसी खास अवसर पर ये प्रधानमंत्री के साथ काली यूनिफॉर्म में हाथों में हथियार लेकर तैनात दिखाई देते हैं। इनके पास बहुत से हथियार होते हैं। उनकी यूनिफॉर्म में भी हथियार होते हैं। ये प्रधानमंत्री और उनके परिवार दोनों की सुरक्षा करते हैं। इसमें कुल 3000 जवान होते हैं। नंबर 5 पर आते हैं गुरुड़ कमांडो फोर्स। गुरुड़ कमांडो फोर्स का गठन 2004 में एयरफोर्स की सुरक्षा के लिए किया गया था। ये कमांडो फोर्स सीमा के पीछे तैनात रहते हैं। गुरुड़ कमांडो रात, हवा, पानी में लड़ाई करने की क्षमता रखते हैं। वायु हमले और रेस्क्यू के लिए इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। इस कमांडो फोर्स में लगभग 2000 जवान होते हैं। इनकी टोपी का रंग काला होता है। दूसरे कमांडो की तुलना में इनकी ट्रेनिंग का समय काल अधिक होता है। इनकी ट्रेनिंग 18 महीने की होती है। नंबर 4 पर आते हैं कोबरा कमांडो। कोबरा कमांडो फोर्स का गठन 2008 में किया गया था। कोबरा कमांडो का पूरा नाम कमांडो बैटेलियन फॉर रिजोल्यूशन एक्शन है। इनकी ट्रेनिंग 3 महीने की होती है। इस फोर्स में 10,000 कमांडो हैं, जिन्हें अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टीमों में बांधा गया है। इस फोर्स के जवानों की गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वे लगातार हमला करने में एक्सपर्ट होते हैं। यह फोर्स ज़्यादातर गुप्त काम करती है। राष्ट्र भवन और संसद भवन जैसी कई इमारतों की सुरक्षा इनकी ही होती है। यह सेंट्रल और रिजर्व पुलिस की स्पेशल टीम है। नंबर 3 पर आता है एनएसजी कमांडो। इस फोर्स का गठन 1986 में भारतीय संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम के तहत कैबिनेट सचिवालय द्वारा किया गया था। इनकी ट्रेनिंग 14 महीने की होती है। फिलहाल इस फोर्स में 10,000 जवान हैं। ये बम निरोधक, वीआईपी सुरक्षा गार्ड और हाईजैकिंग कर्फ्यू में माहिर होते हैं। ये आतंकवादियों से लड़ने में बहुत सक्षम होती हैं। 26/11 मुंबई हमले और अक्षरधाम मंदिर पर हमले में इन्होंने ही आतंकवादियों को मात दी थी। सेनाओं के जवानों को कम से कम 10 वर्ष काम करने के बाद एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 2 पर आते हैं पैरा कमांडो। पैरा कमांडो का गठन 1965 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच किया गया था। यह भारत की सबसे ज़्यादा शिक्षित और मजबूत कमांडो फोर्स हैं। पैरा कमांडो 30-35 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा सकते हैं।
इनकी ट्रेनिंग 9 महीने की होती है और ट्रेनिंग के दौरान इनको 65 किलो का वजन अपने ऊपर लाद कर दौड़ लगानी होती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जिनको सिलेक्ट किया जाता है उनको मैरून टोपी मिलती है, जो पैरा कमांडो की पहचान होती है। कारगिल युद्ध के दौरान भी पैरा कमांडो ने पाकिस्तान को हार का स्वाद चखाया था। सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाली भारत के पैरा कमांडो बहादुर योद्धा हैं। नंबर 1 पर आते हैं मार्कोस कमांडो। भारत के 10 खतरनाक कमांडो में नंबर 1 पर आते हैं मार्कोस, जिनका गठन 1987 में हुआ था। दुनिया के बेस्ट कमांडो फोर्स में भारत के मार्कोस कमांडो का नाम आता है। मार्कोस कमांडो को जल, थल और वायु तीनों ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस नेवी के कमांडो होते हैं, जिनको राइफल, स्नाइपर से लेकर सभी हथियारों को चलाने की कला में निपुण होते हैं। यह बहुत से असॉल्ट राइफल चलाने में भी माहिर होते हैं। इनकी ट्रेनिंग अमेरिकी नेवी सील्स की तरह होती है। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।